So today we will do punctuation, that is chapter 18 on page number 81. So what are punctuations? And if you will not use punctuation, what will happen? If you are writing a paragraph without punctuation, it will sound like I'll give you example. Like if I'm speaking and I'm telling about myself, so I'll say, my name is Shweta. I live in Balaghat, MP, and I work as a teacher in City Center School. I'm I'm reading right now. I'm reading a paragraph, and I study my new Wali art, and I am teaching my students also. So these sentences are not as it should be. Why? Because when I am saying that my name is Shweta, so I am telling you, I am giving you the statement that मेरा नाम श्वेता है. मैं आपको क्वेश्चन नहीं कर सकती कि मेरा नाम श्वेता है क्या, ऐसा मैं बोल सकती हूँ? नो. सो हर एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए उसके बाद एक पंक्चुएशन मार्क लगाना पड़ता है. दैट इज़ या तो फुल स्टॉप लगेगा, या फिर क्वेश्चन मार्क, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क. राइट? जैसे मैं बोलूँगी माई नेम इज़ श्वेता. नाउ दिस इज हियर आई विल पुट फुल स्टॉप, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा नाम श्वेता है. इफ़ आई विल से व्हाट इज़ योर नेम, सो एट दैट टाइम विल यू पुट फुल स्टॉप देयर? नो. व्हाट यू विल पुट? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आप नाम पूछ रहे हैं. सो आपका एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? क्वेश्चन वाला एक्सप्रेशन होना चाहिए. आप ऐसा बोलेंगे कि व्हाट इज़ योर नेम एंड व्हाट इज़ योर, लाइक इस साउंड आपको क्या लग रहा है कि मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ? नो. आपके जब तक एक्सप्रेशन नहीं आएंगे, आप जब तक ये पंक्चुएशन मार्क्स नहीं डालेंगे, आप उस सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ सकते. राइट? सो आपको वैसा एक्सप्रेशन लाना पड़ेगा और वैसा वहाँ पर सिंबल डालना पड़ेगा, तब हम समझते हैं कि पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है. वो क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर स्टेटमेंट कर रहा है ना. लाइक यहाँ पर देखो लिखा है वेयर आर यू गोइंग, है ना. सो यू शुड स्पीक लाइक वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम. सो आपका एक्सप्रेशन आना चाहिए और ये कंपलसरी पंक्चुएशन मार्क होना चाहिए, है ना. बुक में इमेजिन करो एक पैराग्राफ है जिसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है. सो हाउ यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट द राइटर इज सेइंग और व्हाट ही वांट्स टू एक्सप्लेन यू, है ना. सो पंक्चुएशन मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ paragraph or for a sentence. So now come to this green box and we'll read. We use a full stop, a question mark or an exclamation mark at the end of a sentence. So these symbols you can see, these are the punctuation which we use in a sentence. For example, I like to read books. This is a statement, so you have to put full stop. Now here, where are you going? So here it should be question mark because it is a question. Then what a beautiful dress. अगर मैं ऐसा कहूँ तो कोई एक्सप्रेशन निकला मेरे मुंह से, कुछ लगा ऐसा कि मैंने कुछ बोला? नहीं. अगर आपने कोई बहुत अच्छा सा ड्रेस देखा होगा या अच्छी सी कार देखी होगी तो आप कैसे बोलेंगे? वाह कितनी अच्छी कार है, वाह कितना सुंदर ड्रेस है, ऐसा बोलते हैं ना. सो वहाँ पर एक्सप्रेशन होना या एक्सप्रेशन की साइन होना बहुत ज़रूरी है. सो हाउ यू विल से व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, है ना. सो वहाँ पर आप क्या लगाएंगे? एक्सक्लेमेशन, है ना. देन वी यूज़ अ कॉमा टू सेपरेट वर्ड्स और फ्रेजेस इन अ सेंटेंस आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स. अभी देखिए हियर कॉमा, हम कॉमा कब यूज़ करेंगे? सो यू शुड यूज़ द कॉमाज आफ्टर द वर्ड्स गिवन इन रेड कलर. फॉर एग्जाम्पल दीज आर yes, no, well, oh. So these are the words where after which you will put comma. आपने देखा होगा आपके क्वेश्चन आंसर्स में हमेशा मैंने बताया, जब आपको आंसर्स लिख कर दिए हैं उसमें मैंने लिखा है दैट नो. अगर आंसर मैंने नो से स्टार्ट किया है तो उसके बाद नो के बाद मैंने कॉमा डाला है, येस के बाद मैंने कॉमा डाला है. सो कॉमा हम इन 4 वर्ड्स के बाद हम इस टाइप के वर्ड्स जो होते हैं उसमें हम कॉमा लगाते हैं.
to separate the name of the listener from the rest of the sentence and to show a pause or a break between parts of sentences. मतलब वर्ड्स को या फ्रेज को अलग करने के लिए हम ये कॉमा यूज़ करते हैं, है ना। देखिए, और अगर अलग अलग नाम होंगे, है ना, बहुत सारे नेम अगर दिए हैं तो उसको भी हम कॉमा से डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे यहाँ दिया है, सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, रोहित, अनीशा, पीटर एंड अक्षय। अब ये विदाउट कॉमा लगाया तो कैसे दिखेगा ये सेंटेंस, है ना। दैट इज रॉन्ग, सो यू शुड पुट कॉमा हियर बिकॉज रोहित, अनीशा, पीटर, ऐसा, है ना। सो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कॉमा। ओके, सो रोहित, अनीशा, पीटर एंड अक्षय आर फ्रेंड्स एंड फुल स्टॉप. Then yes, I will come on Saturday. So yes के बाद आप you will put comma. सोनिया, प्लीज सिट डाउन. देखो अभी 2 सेंटेंस है, अभी आप यहाँ कॉमा नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, सोनिया से प्लीज सिट डाउन, बट आपको उसके बीच में कॉमा लगाना कंपलसरी है. दिस इज़ अ रूल. सो ये स्टेटमेंट जो है, ये जो ऑर्डर दिया गया है, ये किसके लिए, फॉर हुम, दिस इज़ फॉर सोनिया. दैट्स वाई सोनिया के बाद आप यहाँ पर कॉमा लगाएंगे. ओके, देन ये हो गया कॉमा का पार्ट. देन वी यूज़ एन अपोस्ट्रॉफी. अपोस्ट्रॉफी भी एक कॉमा ही है बट वो ऊपर है, इसलिए वो अपोस्ट्रॉफी हो गया है. दिखता तो कॉमा जैसा ही है, राइट. सो अपोस्ट्रॉफी टू शो बिलोंगिंग और रिलेशनशिप बिटवीन 2 थिंग्स, है ना. बिलोंगिंग होना, पोजीशन होना, और किसी 2 चीज़ों के बीच में रिलेशन अगर बताना हो तो आप क्या यूज़ करते हैं, अपोस्ट्रॉफी. फॉर एग्जाम्पल, द बेबीज़ डॉल, मतलब डॉल किसकी है, बेबी की है. सो द बेबीज़ डॉल, सो दिस इज़ बिलोंगिंग, है ना. वो उसकी है, वो चीज़ किसकी है, इसकी है, बेबी की डॉल है. सो बेबीज़ डॉल. मोहन्स पेन, नीताज पेंसिल, राइट, ऐसे. देन द टीचर्स स्पीच, रिलेशनशिप है. टीचर्स स्पीच मतलब जो स्पीच दिया है, किसने दिया है, टीचर ने दिया है. सो द टीचर्स स्पीच. सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन दीज. स्पीच किसने दिया था या किसने दिया है, टीचर ने. देन शी इज़, अब देखो यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ शी इज़ और हैज़. मतलब जब शी इज़ या शी हैज़ से कोई सेंटेंस बनता है तो उसे हम शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं. सी, वी ऑल्सो यूज़ इट इन शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस. सो जब ऐसा सेंटेंस होगा जो शी इज़ या शी हैज़ से स्टार्ट होगा, उसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं अपोस्ट्रोफी डाल के. ओके, नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ रिमेंबर टू बिगिन एवरी सेंटेंस विथ अ कैपिटल लेटर, है ना. एवरी सेंटेंस शुड स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर. द सेम वे you will do this exercise. Okay, you can see the first one. Yes, my name is Arjun Nadar. So देखिए कॉमा यहाँ कॉमा में दिया है, सेंटेंस अपोस्ट्रॉफी से दिया है. सो अपोस्ट्रॉफी की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, राइट. सो हमने क्या रूल पढ़ा है, येस के बाद क्या लगाना है हमें, कॉमा. सो येस माई नेम इज़ अर्जुन नदार. सो दिस वे यू विल सॉल्व द एक्सरसाइज एंड द एक्सरसाइज B also. Okay, you will put the punctuations in textbook only and you will do with pencil. Okay, so A and B you will do, and quotation mark you will not do, so you will put cut on this part. Okay, so this way we have completed punctuation. Send me the completed exercises. Okay, till then, bye.